हेलो दोस्तों, और आज का वीडियो हमारे छोटे भाइयों के लिए, क्लास 10th में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए। हम मैथमेटिक्स का एक बहुत खूबसूरत से चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं और आज ये ख़त्म कर देंगे बहुत आसानी के साथ। मतलब बिल्कुल वन शॉट वीडियोस होंगे आप जिसके थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं। ये नहीं करेंगे कि हम मतलब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें, वो आप खुद करें बस। हाँ, यहाँ से मैं इतना जरूर बता दूंगा कि क्वेश्चन बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे करवा दिए जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहली बात है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास वो है जिसकी डिग्री क्या हो? 2। जिसकी डिग्री क्या हो? 2। जिसकी डिग्री 2 है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी डिग्री 1 है उसे बोलते हैं लीनियर। जैसे जिसकी डिग्री 3 है उसे बोलते हैं क्यूबिक। एक बात और ध्यान रखिए, जिसके पास जितनी डिग्री उसके पास उतने सॉल्यूशंस। अगर x plus 3 is equal to 0, this is linear. It has only and only one solution, that is x is equal to -3. अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके पास 2 सॉल्यूशन होंगे क्योंकि उसकी डिग्री 2 है, तो उसके पास प्लस माइनस जो भी करके आएंगे उसके 2 सॉल्यूशन होंगे। क्यूबिक है तो 3, ऐसे इनफाइनाइट है तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। हमें बात करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो इसके पास होंगे 2 सॉल्यूशन। एक में मान लेता हूं अल्फा, दूसरा में मान लेता हूं बीटा। ऐसे तरह के 2 सॉल्यूशन होंगे, हमें इन्हीं को फाइंड करना है। हमारे पास कई मेथड है। अगर हम बात करें आईसी बोर्ड की तो उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं, सीबीएसई बोर्ड की तो उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो सकता है, हटा दिया पता नहीं, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर भी, तो वो सब अपन डिस्कस करेंगे। इसके पास इसे सॉल्व करने के बेसिक तरीके हैं। सबसे पहले है मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा इसके पास आता है सीधी धारा 4, और तीसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक, बाकी है जुगाड़ मेथड जो आप कर सकते हैं खुद से फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद। ये है कुछ मेथड जिनको हमें समझना है, बस इतना है। बेसिक तरीका मैं बता देता हूँ, वो समझिएगा। हम पहले उठाते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को, इसी से समझेंगे। पहली चीज ध्यान रखिए, जो भी हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो इस तरह होगी ax² + bx + c। इसी फॉर्म में इक्वेशन आपको सब की सब मिलेंगी, और इस फॉर्म में जो आपको इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में वो देखिए, इसे कन्वर्ट करना है x - a और x - b इस फॉर्म में, क्योंकि इसके बाद 2 सॉल्यूशन आने चाहिए, तो 2 फैक्टर निकल करके आएंगे। सिंपल सी बात, हमें इतना करना है। इसके लिए हम क्या करें वही हमें सोचना है। अब एक चीज और ध्यान दें, हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो फिर कभी डाउट नहीं आएगा। x + a और x + b कुछ इसी टाइप का ऊपर वाला दिख रहा है, हमें इस तरह बनाना है। तो अगर आपको इसका फार्मूला याद हो तो ये होता है x² + a + b x + ab। कुछ इसी तरह एक फार्मूला होता है, सिंपल। ये फार्मूला क्लास 8 में, अगर सीबीएसई की बात करूं तो चैप्टर नंबर 9 में पढ़ाया जाता है, अलजेब्रिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशंस में। अगर आप इसे समझें तो अगर हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, देखो हमें फैक्टर करने हैं, बेसिक सी बात इतनी है, फैक्टर करना है हमें, इसके अलावा कुछ नहीं करना। हमें इसको इसमें इस तरह कन्वर्ट करना है। अगर ये x², इसका मतलब ये है कि अगर इसका कोएफिशिएंट 1 है तब तो बिल्कुल काम एकदम आसान है, कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर इसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है, मैं मानता हूँ ये a जो है ये यहाँ पर है, ये जो a है ये यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे वहां पर हमने लगा रखा है। ये जो ab है ये a वहां पर लगा, तो हमें क्या करना है वो सिंपल सी बात समझिए कि आपको कांस्टेंट जो है, जो कांस्टेंट है, और जो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है, और इसका जो तुम्हारा x² का कोएफिशिएंट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है इन सच अ वे, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएंगे a * c। अगर आप देखें तो ये a * c ही इसका क्या है? फैक्टर है। a * c ही इसका फैक्टर है। अगर यहाँ पर 1 है, अगर ये 1 है तो a * b क्या है? इसका फैक्टर है, और इसी को यहाँ पर प्लस करने पर ऐसा करना है कि a + b में टूट जाए, यही करना है। मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना है, मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना है कि ये मतलब वायलेट भी ना हो और वो इस तरीके से हो कि इसके फैक्टर्स भी बन जाए। अगर b इसके साथ आएगा तो b इसके साथ बन जाएगा, मतलब b यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, इस तरह कुछ आ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, आपको बेसिक बात ये समझनी है कि जो कांस्टेंट टर्म है और जो कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट x², इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इनके फैक्टर्स निकालने हैं इन सच अ वे, अगर यहाँ पर प्लस है तो इनके फैक्टर्स ऐसे आए कि उनको ऐड करने पर यहाँ जो x का टर्म है, x का कोएफिशिएंट है, उसके बराबर हो। अगर यहाँ पर माइनस है तो उनके फैक्टर ऐसे आने चाहिए जिनका माइनस करने पर
वो x का कोफिशिएंट है। 2-3 एग्जांपल लेते हैं, बस क्लियर खत्म करते हैं। देखिए एक आध दो क्वेश्चन मैं टफ भी कराऊंगा तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लग जाएंगे। जैसे सपोज करें बहुत आसान सा क्वेश्चन, x² - 3x + 2 = 0। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जिसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो x² का टर्म क्या है, बिल्कुल 1 है, निकलना है, कोई मतलब नहीं। तो मतलब यहाँ 2 जो है इसका ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस करने पर कितना है, 3 है, बिल्कुल आसान है। 2 का ऐसा फैक्टर 2 × 1, दिस इज द ओनली फैक्टर व्हिच 2 हैज, क्योंकि 2 प्राइम नंबर इसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसका फैक्टर कैसे होगा, 2 × 1, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है इसका। और 2 × 1 मतलब 2 + 1 तो 3 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ पर आराम से कर लेंगे। -2 + 1 इसे कर लेते हैं, x + 2 = 0। तो x² - 2x और ये माइनस में मल्टीप्लाई -+2 = 0। यहाँ से x कॉमन, यहाँ बन जाएगा x - 2, यहाँ -1 कॉमन, यहाँ एक बनेगा x - 2 = 0। यहाँ बन जाएगा x - 2 और x - 1 = 0। इस तरह आपके x = 2 सॉल्यूशन आएगा, x = 1 सॉल्यूशन आएगा। ये एक बात था। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं 3x², थोड़ा इधर कर लें 6, ठीक है। और यहाँ पर प्लस करें, ना करो प्लस ना करो, माइनस करो। और यहाँ पर प्लस कर लो, चाहे माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर प्लस ले लेते हैं और इसको क्या कर लें भाई, 7x कर लो, ऐसा कर लें। अब इसको आपको सोचना है = 0। यहाँ पर आपको फैक्टर भी निकालना चाहिए, वो जो भी निकालना है वो निकालो, रूट्स निकल जाएगा आराम से। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, कितना आ जाएगा 18। इसका माइनस करने पर हमें कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। 6 और -6 - 3 कितना आएगा, 3 आएगा, छोड़ दो। एक और फैक्टर इसका निकलेगा 9 × 2, तो 9 - 2 = 6, सो 9 - 2 = 7। जैसे तोड़ देते हैं इसे, तो 3x² + 9 - 2x - 6 = 0। 3x² + 9x - 2x - 6 = 0। कैलकुलेटर ले जाना आंसर आ जाएगा। इस तरह एक क्वेश्चन है। और एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं देता हूँ, देखिए इसको पहले आप ट्राई कर लेना, अगर आपसे हो पाए तो, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, हम तो बताएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि दे रखा है x² + ax + 3x + a, हाँ भाई 2a + 2 ऐसा दे रखा = 0। आपसे बोला है कि आप हमें इसका बताओ, क्या बताना है आपको, आपको बताना है यहाँ पर कि इनके x के वैल्यूज क्या क्या होंगे। अगर आप समझ सकते हैं पॉज करके लगाइए, नहीं होते तो इसको देखिए। हमें पता है कि इसका जो बेसिक स्टैंडर्ड है वो उसका x² का कोएफिशिएंट होना चाहिए, तो x² का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट होना चाहिए, तो x जहां है एक कॉमन लो, बाकी a + 3 x, बाकी जो भी बचा है वो है 2, यहां से कॉमन ले लो, a + 1 = 0। बाकी जो सब बचा है वो सब क्या है, कांस्टेंट है, छोड़ देना, कोई बात नहीं। हमें एक और बेसिक पता है कि इसका अगर यहाँ 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, इनका हमें ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पर कितना है, मिडिल टर्म आए। अगर आप इनको देखो तो 2 × a + 1, एक 2 फैक्टर है, एक है a + 1, इन दोनों को ऐड करोगे तो a + 3 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ मौजूद है। तो यहाँ आराम से कर लीजिए, x² + a + 1 is one factor and +2 is another factor। इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, +2a + 1 = 0। इसको अलग अलग करिए, x² + a + 1x + 2x + 2a + 1 = 0। यहाँ से x कॉमन, यहाँ बचेगा x + a + 1, यहाँ से 2 कॉमन, और ओके 2 कॉमन, x + a + 1 = 0। इसे कर लीजिए x + a + 1 और यहाँ से बन जाएगा x + 2 = 0। x की वैल्यू आ जाएगी -1 + a और x की वैल्यू आएगी -2। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला जो है उसे बोलते हैं सीधी धारा चाल फार्मूला। सिंपल सा है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो इसके लिए हमें x की वैल्यू जो है वो बहुत आसानी के साथ मिल जाती है, -b + √b² - 4ac/2a। एक सिंपल सा फार्मूला है जो आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखने की जरूरत। ये सिंपल सा फार्मूला है। b हमारा x का कोएफिशिएंट है, b हमारा x का कोएफिशिएंट है, 4 हमारा कांस्टेंट है, a हमारा x² का कोएफिशिएंट है। ये बस बिल्कुल सिंपल एज इट इज आपको याद रखना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, वही पिछले वाले लेते हैं। x² - 3x + 2 = 0। हमारे पास ये क्वेश्चन था।
तो x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस का पहले से लगा है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 2 डिवाइड बाय 2 है, 2 की ए की वैल्यू 1, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 8 1 डिवाइड बाय 2, 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2, यहाँ से निकल गया 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, एक निकल गया 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से निकल गया 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, यहाँ से निकल गया 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन ये आंसर पिछले बार भी आया था, सिंपल इसी तरह निकालना है। बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ इस वजह से क्योंकि एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4.4 तुम्हारी एनसीईआरटी में, उसमें पूछा जाता है नेचर ऑफ रूट। क्या पूछा जाता है नेचर, इट्स नॉट नेचुरे, नॉट नेचुरे, दिस इज नेचर, राइट। तो नेचर का मतलब है किस प्रकार का है भैया। देखो हमारे पास कई तरीके की नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर रियल नंबर होते हैं, कुछ नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं, कुछ नंबर होल नंबर होते हैं, कुछ नेचुरल नंबर होते हैं, मल्टीपल काइंड ऑफ नंबर्स। एक नंबर होता है इमेजिनरी नंबर, जिसको आप नहीं जानते। इमेजिनरी नंबर है कि अंडर रूट के अंदर -1 आए, मतलब माइनस का कोई भी गिनती आए उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्योंकि हम इसको कैलकुलेट आज तक नहीं कर पाए हैं, तो जिसको ना कैलकुलेट कर पाए साइंस या मैथमेटिक्स, उसे हम बता देते हैं दिस इज आउट ऑफ आवर रेंज, सो दिस इज इमेजिनरी नंबर। ये आने की कब चांसेस हैं, अगर हम एक चीज देखें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 रख दे, अगर इसकी वैल्यू 0 तो अंडर रूट 0 की वैल्यू 0, तो मतलब माइनस बी अपॉन 2 इज द ओनली सॉल्यूशन। अगर ओनली सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है कि अगर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, तब इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे और सेम होंगे। इक्वल का मतलब सेम ही है ना, इक्वल ही होंगे, राइट। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। √2 √3 √4 दीज आर द कैलकुलेटेड वैल्यू, तो हम समझ सकते हैं। तब हम उसे क्या करेंगे, एक वैल्यू माइनस b के साथ प्लस में आएगी रूट वाली, और एक माइनस के साथ आएगी। और जब ऐसा होगा तब हम ये कहते हैं कि जो रूट्स हैं ये क्या हैं, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है और रियल है। अगर इसकी वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं भाई साहब ये बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये इमेजिनरी वैल्यूज होंगी, ये हमारे समझ के बाहर है। तो इसको बिल्कुल आराम से मोहब्बत से लिख लीजिए। b स्क्वायर माइनस 4ac को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, क्लियर है। और अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 तो इक्वल रूट, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 तो इमेजिनरी। आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन हो, जैसे हमारे पास ये था -x² - 3x + 2 = 0, तो मैं देखना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, b स्क्वायर की वैल्यू 3 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 9 माइनस 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब इट इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, हमें पता है भाई। देखो रियल भी आए हैं 1 और 2 रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट है, मतलब जुदा जुदा है, अलग अलग है। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम मिलते रहेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। पूरा क्लास 10th पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा, ऑल साइंस एक्सेप्ट बायोलॉजी।